तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड फाइनेंस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और यहाँ पर हमारा कॉम्प्टिया एन प्लस के कोर्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की कोर्स को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था और नेटवर्किंग डिवाइसेस का हमारा कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। ओके, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर ब्रिज क्या होता है समझा दिया था। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और ब्रिज समझे। फिर मैंने आपको समझाया था रिपीटर्स के बारे में, वो रिपीटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। फिर हब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा था, हब कैसा दिखता है, किस तरह से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन सी फीचर होगी, उसके बाद कौन कौन सी खामियाँ और प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको समझाया था। तो आप जाकर देख लीजिए। फिर मैंने आपको स्विच के बारे में बताया, स्विच क्या है, स्विच कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है, फाइबर स्विच क्या है और बहुत कुछ मैं आपको समझाया था। फिर राउटर मैंने समझाया था, राउटर के टाइप्स बता रहे थे, राउटर की फीचर्स वगैरह, राउटर की मॉडल वगैरह समझाए थे। फिर एनआईसी कार्ड समझाया था। फिर डीएसएल वायरलेस राउटर मैंने आपको समझाया था, उसका कॉन्फ़िगरेशन समझाया था। कोर राउटर क्या होता है, कोर राउटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, कोर सिस्टम की क्या वर्कआउट होती है, मैंने आपको समझाया था। फिर हमने राउटर समझा था, राउटर के सिस्टम समझाई थी, राउटर की टेक्नोलॉजी समझाई थी, वो भी समझे। फिर फायरवॉल समझा था, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, फायरवॉल कैसे बना था, फायरवॉल का वर्कआउट कैसे होता है, मैंने को समझाया था। फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये भी मेरे को समझाया था। तो वो जाकर वीडियो देखिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके। फिर गेटवे क्या होता है, गेटवे किस तरह के होते हैं और इसको गेटवे का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी इनको समझाया था। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हमारा जो पढ़ने जा रहे इथरनेट केबल, इथरनेट टेक्नोलॉजी, इथरनेट पोर्ट के बारे में समझेंगे। और नॉर्मली जितना भी फोकस होगा वो हमारे केबल के ऊपर ही होगा। और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने आपको इथरनेट पोर्ट के बारे में डिटेल तो बता दी थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ओके। फिर केबल मॉडेम क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। फिर ट्रांस रिसीवर, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, मल्टीप्लेक्सर, डीएसएल मॉडेम, लोड बैलेंसर वगैरह हम समझेंगे। ओके। तो जितना भी मैंने आपको समझाया था सिस्टम्स वगैरह, वो जाकर वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि राउटर की मैन्युफैक्चरर्स कंपनी कौन कौन सी होती है, वो जाकर देख लीजिए और समझिए। राउटर कोड राउटर क्या होता है वो भी जाकर देख लीजिए, समझिए। ब्राउटर क्या होता है, ब्राउटर कैसे काम करता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। फायरवॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, मैंने आपको समझाया था। ओके। और ये भी मैंने आपको समझाया था कि एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं, उसका मैन्युअली और प्रैक्टिकल करके बताया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। गेटवे क्या होता है, गेटवे की किस तरह से काम होती है। आज हमारा जो वीडियो है वो इंटरनेट, पोर्ट और केबल के ऊपर होगा। ओके। तो इथरनेट क्या है, इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, उसको केबल के सिस्टम के साथ साथ मैं पोर्ट भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ओके। और ऑलरेडी मैंने पहले से ही कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में इथरनेट पोर्ट की वीडियो जो है डाली हुई है, तो वो जो है वो आपने देखी होगी तो आपको और इजी रहेगा। तो इथरनेट पोर्ट को मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में, उसके साथ केबल भी हमें पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पोर्ट और केबल ये दोनों पढ़ने से पहले हम ईथरनेट समझेंगे कि ईथरनेट है क्या और इसको बनाया क्यों गया है। ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, फिर बाद में उसको पोर्ट और केबल दोनों को एक साथ में समझाऊंगा। ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं ईथरनेट क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे
तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी
प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ईथरनेट नाम से ही उसका काम करता है। ईथरनेट का मतलब होता है कि अर्थ को इंटरनेट से जोड़ने वाला, मतलब कि ईथरनेट से नाम, इसको नाम दिया गया है यहाँ पर। ईथरनेट का पोर्ट कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। जो आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है, जिसको हम नेटवर्क पोर्ट या नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट भी बोलते हैं। स्विच के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ईथरनेट पोर्ट कुछ इस तरह से। ओके, तो जहाँ जहाँ इस तरह का पोर्ट आपको देखने को मिले वहाँ समझ लो कि ये जो है ईथरनेट पोर्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, ये जो है अनमैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल सिस्टम है, इसको कहते हैं ईथरनेट पोर्ट कनेक्शन। यहाँ पर ईथरनेट स्विच जो है आपको और भी आपको देखने को मिलती है। ईथरनेट स्विच और ईथरनेट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, 100 मीटर के अंदर आपको मतलब कि 100 मीटर के अंदर 100 Mbps की आपको स्पीड मिलती है। 1 Gbps की स्विच आती है, लेकिन वो अलग होती है, उसके अंदर मैनेजेबल स्विच है, उसको कहते हैं। ये जो है मेरे सामने अनमैनेजेबल स्विच है, ये जो देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का, ये है ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट टेक्नोलॉजी। अब हम केबल की बात करते हैं, तो केबल जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, और वो भी मैंने पहले भी बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैंने आपको समझा दिया था लैन कैसे बनाते हैं, लैन कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो ये जो देख सकते हो कि अलग अलग कलर्स के केबल आते हैं, लेकिन इसके अंदर कैटेगरी और कॉपर कितना प्योर है, कॉपर कितना अच्छा है, फिर यहाँ पर केबल की क्वालिटी कैसी है, ये जो है देखा जाता है यहाँ पर। ओके, जितना अच्छा कॉपर और केबल की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका नेटवर्क का डेटा ट्रांसफर होने में बेहतर, काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर कॉपर यूज होता है, तांबे का यूज होता है, यहाँ पर तांबे की तार आप कह सकते हैं। ओके, इसके अंदर टोटल 8 तारें होती है, 8 कॉपर वायर होती है, इसको बोलते हैं ट्विस्टर पेयर केबल बोलते हैं। ईथरनेट टेक्नोलॉजी जहाँ पर होगी वहाँ ट्विस्टर पेयर केबल जरूर होगा, क्योंकि इसी के लिए ही बनाया गया है ईथरनेट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ईथरनेट कॉपर वायर जैसे कि ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट मतलब कि एक दूसरे से गोल गोल घूमे हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो है 4 तरह के कलर में आती है। पहला होता है ऑरेंज, फिर होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्राउन। ये 4 तरह के आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हर केबल जो होती है इसकी 3 तरह की कैटेगरी होती है। वो हर कैटेगरी कहाँ कब यूज होती है वो आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं वन बाय वन धीरे धीरे करके मैं आपको शुरू करूँगा। ओके, लेकिन उससे भी पहले जब कंप्यूटर पहली बार एक दूसरे से कनेक्ट हुआ था और जब पहली बार डेटा सेंड किया गया था, तब ये वायर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसको कहते हैं BC कनेक्टर या फिर इसको कोएक्सियल केबल भी बोला जाता है।
इसके अंदर 8 कनेक्शन होते हैं, 8 लाइन्स होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही वायर होती है, 2 ही कनेक्शन होती है, 2 ही लाइन होती है। और दोनों ही जो है इंटरनेट मतलब कि कनेक्शन के अंदर डेटा भेजने के लिए या फिर सेंड करने के लिए ये पहली बार सिस्टम था। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से दे सकते हो। तो 2 ही कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर जो है ये 8 होते हैं, 8 कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, अभी यहाँ पर हम इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर 2 तरह के तो केबल होते हैं यहाँ पर। ओके, पहला जो है यूटीपी केबल है, जिसको कहते हैं अनसील्ड ट्विस्टर बेड केबल। अनसील्ड ट्विस्टर बेड केबल का मतलब होता है कि इसकी कोई सील नहीं होती, केबल है जैसे थियो कि मैंने आपको अभी बताया था केबल, ये केबल मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके ऊपर एक और सील लगाई जाती है, तब बन जाता है एसटीपी केबल। ये 2 तरह की केबल की कैटेगरी आती है। अनसील्ड ट्विस्टेबल केबल वहाँ पर यूज होते हैं जो नॉर्मली हमारे ऑफिस वर्क में, हमारे सर्वर रूम में, हमारे बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट जो होती है बिल्डिंग में काम करते हैं या फिर घर के अंदर, तब ये यूटीपी काम आता है। लेकिन सील्ड ट्विस्टेबल केबल जमीन के अंदर यूज होते हैं और उस जगह पर ज़्यादा पर यूज होती है जहाँ पर हवा, पानी, एयर या जमीन के अंदर, तो इसके अंदर एसटीपी ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये काफ़ी प्रोटेक्टिव उसके ऊपर बनाया जाता है। ओके, ये होता है एसटीपी। तो यूटीपी जो होता है, या फिर एसटीपी यूज़ करो, यूटीपी करो या एसटीपी यूज़ करो, ये जो है इनकी मेन चीज़ होती है कि आप कितना लंबाई का, कितने लेंथ का आपका सिस्टम एक से दूसरे सिस्टम के अंदर है, मतलब कि स्विच कहाँ पर रखी हुई उसका कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या 90 मीटर है या 95 मीटर है, तो अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप 100 मीटर में लाओगे तो वो जो स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी, ये उसकी मेन प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट करने वाली ट्रांसफर स्पीड है वो 100 मीटर से अंदर होनी चाहिए, 100 मीटर से ऊपर कभी होनी चाहिए। ओके, तो उसको जो है आपको कनेक्शन करने से पहले स्विच या फिर कोई भी डिवाइस हो या फिर कंप्यूटर हो या सर्वर कोई भी हो, उसको हमें देखना होता है कि हमारा केबल उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए कितना मीटर लंबा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तभी ये जो है फास्ट काम कर पाएगा, तभी ये जो है बेस्ट तरीके से डेटा को सेंड और रिसीव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये देख सकते हो, ये जो भी है इतने सारे जो इथरनेट पोर्ट है, ये जो इथरनेट पोर्ट जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट करके इसको स्विच डिवाइस बना गया है, ताकि हर कंप्यूटर डिवाइस जो है इथरनेट का यूज़ करके आप उसका नेटवर्क का कम्युनिकेशन कर पाओ। उसके अलावा नीचे जाएंगे तो हम जैसे देखिए राउटर है, राउटर की टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी आपको इथरनेट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी इथरनेट टेक्नोलॉजी का पोर्ट आपको मिलता है, ऊपर भी नीचे भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। ओके, तो इसके अंदर भी राउटर के अंदर भी इथरनेट पोर्ट आपको मिलता है। आप ऊपर जाएंगे तो ये भी एक तरह का राउटर ही है, इसे मॉड्यूलर राउटर बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको देख सकते हो कि इथरनेट पोर्ट मिलता है, कनेक्शन मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी इथरनेट पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएफपी है, ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ओके, फाइबर पर चलने वाला टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो है इथरनेट है, यहाँ पर भी इथरनेट है, यहाँ पर भी इथरनेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो है यूएसबी पोर्ट है। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये जो है हमारे सामने इथरनेट टेक्नोलॉजी आपके सामने देखने को मिलती है। इसके अलावा और राउटर के अंदर इथरनेट टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ पर सिस्को 4321 मॉडल नंबर का ये देख सकते हो कि ये राउटर है 4321, ये जो है मॉडल नंबर का आपका डिज़ाइन का आपके सामने राउटर मिलता है। यहाँ पर इस वाले राउटर की पोर्ट को देखोगे तो आपको देखने को मिलता है इथरनेट टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलता है, ये भी इथरनेट पोर्ट है। यहाँ पर केबल कनेक्टर मिलता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो कि यूएसबी आपको पोर्ट मिलता है, यहाँ पर भी यूएसबी पोर्ट मिलता है, देख सकते हो ये चीज़ आपको। ओके, तो ये चीज़ ध्यान से देख सकते हो। ये स्विच है आपके सामने, ये स्विच की टेक्नोलॉजी है, और इस स्विच के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं आप जैसे देखो ये आपको पोर्ट लगे हुए हैं, और वो भी ईथरनेट पोर्ट है। ओके, ईथरनेट टेक्नोलॉजी पोर्ट है। इस दो को छोड़कर ये जो है एसएफपी पोर्ट है, या तो फिर आप फाइबर पोर्ट भी बोल सकते हैं।
ये इथरनेट पोर्ट आपका स्विच के अंदर कनेक्ट करते तो पहला नंबर पोर्ट कौन सा, दूसरा कौन सा, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, वो मैंने आपको नेटवर्क की स्विच के अंदर बता दिया था, समझा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्विच के बारे में पढ़ोगे तो। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। ओके, उसके अलावा ध्यान से देखोगे ये पीयूई स्विच, इसके अंदर भी इथरनेट टेक्नोलॉजी का पोर्ट मिलता है। ध्यान से देखो, ये भी पोर्ट है। और इसके अलावा एक और दो पोर्ट अलग से मिलते हैं। यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा और चार अलग से पोर्ट मिलते हैं। ये क्या होता है, तो कि मुझे इस स्विच के अंदर इतने सारे मैं डिवाइस लगा दिया, अब मुझे डिवाइस बढ़ चुके हैं मेरे 8 से, अब और 3 बढ़ चुके हैं। तो मुझे क्या करना होगा, एक और इसी तरह की स्विच लेनी होगी और इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। ओके, तो यहाँ से मैं इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे एक और स्विच कनेक्ट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ इस तरह से आपको कनेक्शन है, आप कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा स्विच जो है, ध्यान से देखिए कि स्विच कैसे काम करती है। अगर भी 100 Mbps की स्विच है और 4 डिवाइस कनेक्ट है, ओके, तो सभी को 100 Mbps देगा ऐसा नहीं होता है कभी भी। ओके, सभी को जो है आपस में सही कंप्लीट कैलकुलेशन करके सभी को सेम स्पीड मिलेगी। इसको 25 MB, इसको 25 MB, इसको 25 MB मिलेगी, इसको भी 25 MB मिलेगी। ओके, इस तरह से होता है, इस तरह से स्पीड होती है। तो ये जो है स्विच हमेशा यही ट्राई करती है कि सबको सेम स्पीड मिले। लेकिन इंटरनेट की स्पीड हम बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट लोड की हम बात करें, तब स्विच जो है वो देखती है कि किसका लोड का कनेक्टिविटी डाउनलोड स्पीड और कितना वो नेट को यूज़ करने वाला सिस्टम होता है। तब जो है स्विच उसका अपना स्पीड का सेटिंग्स अलग करना पड़ता है। वो जो होता है मैनेजेबल स्विच के अंदर होता है। ओके, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको स्विच की वीडियोस के अंदर अपने सभी स्विच की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा ध्यान से देखोगे तो ये जो है इथरनेट पोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो है ध्यान से देखेंगे कि वायर वायर और कॉपर का वायर और उसके पोर्ट के बीच में कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ईथरनेट कनेक्टर का, जिसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो ये सब हम इसको हम पिन भी बोलते हैं, कभी हम कनेक्टर भी बोलते हैं, कुछ हम पैच केबल कनेक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ होती है आपके सामने होता है। ओके, और उसके ऊपर ये जो है लॉक होता है, केबल जो है वो निकल ना सके, अंदर एंटर ना हो सके इस वजह से। तो ध्यान से देखिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर पहली बार कनेक्शन हुआ तो वो जो है वो सिर्फ सिंगल कोर कोक्सियल केबल से ही हुआ था पहले पुराने टाइम के अंदर। और उसके अंदर सिर्फ 2 ही लाइन थी, एक कॉपर वायर की, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल की वायर, मतलब कि 2 ही लाइन कनेक्शन होती थी। और उसी से ही यहाँ पर डेटा फ्लो होना शुरू हुआ था। और पहली बार यहाँ पर सक्सेस मिली थी 1969 से 1971 तक। ओके, फिर 1972 के अंदर पहली बार ईमेल की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और पहली बार ईमेल भेजा गया था। लेकिन उससे पहले ये 1969 के अंदर सक्सेस हुआ था कोक्सियल केबल टेक्नोलॉजी से कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जा सकता है यहाँ पर। ओके, और उसके अंदर ये होता था कोक्सियल केबल। और यहाँ पर देख सकते हो BNC कनेक्टर किसको कहते हैं, BNC कनेक्टर बोलते हैं इसको। तो BNC कनेक्टर के अंदर ये जो है RJ45 पोर्ट उस जमाने में नहीं था। ओके, तब BNC कनेक्टर से ही डेटा को भेजा जाता था, रिसीव किया जाता था, लेकिन इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसी का सॉल्यूशन हमारा इथरनेट लेकर आया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये BNC कनेक्टर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया तो वो तो एक से दूसरे के अंदर कनेक्ट करना है यूज होते थे उस जमाने के अंदर। उस टाइम के 1969 और 1970 की हम बात करें तो एक से और ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट किए जाए इसके लिए नई सिस्टम बनाई गई थी, उसको कहते हैं कॉपर टी कनेक्टर। जो यहाँ पर BNC कनेक्टर जो है यहाँ पर लगाया जाता था गोल घुमाकर, तो और 2 कनेक्शन जो है वो बन जाते थे। फिर एक और केबल यहाँ से, तो उस तरह से हम जो है जितने भी हमारे कंप्यूटर जो है
कनेक्ट करने हैं वो कर सकते थे। ओके, इसको समझने के लिए आपको बस टोपोलॉजी की वीडियो देखनी होगी। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और बस टोपोलॉजी की वीडियो देखिए कि बस टोपोलॉजी के अंदर कॉपर टी कनेक्टर कैसे कनेक्शन किया जाता था। ओके, तो जहाँ जहाँ हमारी पहले पहले पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में सक्सेस में मिलना, फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, फिर बस टोपोलॉजी के अंदर ये हुई। ओके, इस तरह से हमारा सिस्टम काम आना शुरू हुआ और पहली बार शुरू हुआ था यूएसए और कनाडा के बीच के अंदर इंटरनेट। ओके, वहीं से हमारा इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में ही क्यों, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब इंडिया करके और आरपानेट ये दो जो सिस्टम बनकर परफेक्ट तैयार हुई थी। बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारे कंप्यूटर्स के बनने के बाद, फिर रेडियो, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें टेक्नोलॉजी या फिर रेडियो कम्युनिकेशन की मेन सेंटर कमांड की हम बात करें तो मेन सेंटर कमांड के अंदर बीएमसी वायर्स का बहुत यूज होता था। ओके, इस वायर का बहुत यूज होता था और इसके अंदर भी मल्टी कोर कोक्सल केबल आपको मिलता था। तो मल्टी कोर कोक्सल केबल लाइन एक ही है, लेकिन मल्टी कोर मतलब कि बहुत सारे तार उसके साथ ज्वाइन करके एक ही तार बनाई जाती थी। काम दोनों का एक ही है। ओके, इसके अंदर से भी आप लाइट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज सकते हो, या तो फिर आपको पावर भेजनी है तो पावर भी आप भेज सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएसए ने ये चीज़ें बनाई और फिर इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम और अच्छी तरह से बनाई गई, डिज़ाइन की गई, तब जाके हमारा जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई थी। तो ईथरनेट का क्या यूज़ होता है, किस तरह से होता है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम इस वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो अगर कोई भी, अगर आपको लगे कि टॉपिक आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, अभी तो हमारा नेटवर्क की जो है वायरिंग पर हम काम कर रहे हैं, मतलब वायर कौन कौन से लगेंगे, किस तरह से कनेक्शन लगते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ये जो आपके सामने है कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइनिंग बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्यों कनेक्टर बनाया गया था और इसका कनेक्शन लाइन क्यों बनाई गई थी। ओके, तो ये जो है मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, मैं यहीं से समझाऊंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है,
ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।